नमस्कार मेरे भारत के दोस्तों। आपको बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानी तारक मेहता के दुनिया ने ऊंधा चश्मा पर आधारित है, जो एक गुजराती साप्ताहिक अखबार चित्रलेखा के लिए लिखे गए हैं। इस बात की जानकारी खुद असित मोदी ने एक इंटरव्यू में दी थी। साल 1995 में कॉलमनिस्ट तारक मेहता ने खास दोस्त महेश भाई वकील से मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों ने साथ में कुछ एपिसोड भी तैयार किए। पर कुछ दिनों के बाद असित मोदी से मुलाकात होने पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो पर दोनों ने साथ में काम शुरू किया और सहमति के बाद इस शो में हमारे समाज में होने वाली घटनाओं को अनोखे अंदाज में दिखाया जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शो के सबसे ज्यादा एपिसोड प्रसारण होने पर इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जा चुका है। बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा का फैन है। इसे भी पढ़ें। 2020 में याहू पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला शो बना तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कास्ट की नेटवर्थ जाने इस शो की फैन, तो इसके बारे में आपको हम कुछ खास चीजें बताने जा रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कई सारे ऐसे किरदार हैं जो लोगों को बहुत पसंद हैं। इस शो की लोकप्रियता में कई सालों से कोई कमी देखने को नहीं मिली है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि आखिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो कैसे और कब शुरू हुआ था? तो चलिए जानते हैं कि आखिर कब यह शो शुरू हुआ था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा कॉमेडी शो है जो अभी तक का सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला कॉमेडी शो है। आपको बता दें कि यह शो 28 जुलाई 2008 को शुरू हुआ था। इस शो के प्रोड्यूसर नीला असित मोदी और असित कुमार मोदी हैं। आपको बता दें कि अब तक इसके 2200 से ज्यादा एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं। आपको बता दें कि यह शो जब शुरू में टीवी पर प्रसारित किया जाने वाला था, तब इस शो को प्रसारित करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज भी इस शो के कई सारे किरदार जैसे जेठालाल, दया, चंपकलाल और दयाबेन लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट से आई बुरी खबर, इस महत्वपूर्ण शख्स का हुआ निधन। यह शो सबसे ज्यादा पसंदीदा होने के कारण अभी तक का सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला कॉमेडी शो बन गया है। श्रृंखला की मेजबानी के लिए निर्माताओं ने शुरुआत में स्टार प्लस और जी टीवी चैनलों से संपर्क किया। हालांकि जब उन्होंने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो सोनी सब ने स्क्रिप्ट स्वीकार करने का फैसला किया। 39 श्रृंखला का फिल्मांकन मुंबई के फिल्म सिटी में होता है। विशिष्ट दृश्यों के लिए बाहरी फिल्मांकन स्थानों में हुआ है। उदाहरण के लिए गुजरात, नई दिल्ली, गोवा और लीसेस्टर, लंदन, ब्रुसेल्स, पेरिस, हांगकांग और सिंगापुर जैसे विदेशी स्थानों में। 40, 41, 6 नवंबर 2012 को 1000 एपिसोड पूरे करने पर 42 असित कुमार मोदी ने कहा कि शो को प्रसारित होने में 8 साल लग गए। मूल रूप से यह एक गुजराती पत्रिका में एक कॉलम था और मैंने 2001 में इसके अधिकार खरीदे थे। मैंने हर चैनल से संपर्क किया, लेकिन डेली सोप का चलन अभी शुरू हुआ था और सास बहू शो हावी हो गए थे। मैं जिससे भी संपर्क करता था उसने कहा था, हर दिन कॉमेडी की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक दिवसीय कॉमेडी भी दैनिक चलन बन जाएगी। आखिरकार 2008 में तारक मेहता प्रसारित हुआ। 43 फरवरी 2015 में जोशी, वकानी और लोढ़ा ने स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए 60वें ब्रिटानिया फिल्म फेयर अवार्ड्स में रेड कारपेट की मेजबानी की। 44 मार्च से जून 2020 तक भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के मद्देनजर फिल्मांकन बंद हो गया। 45 उसी अवधि के दौरान यह पता चला कि मूल रूप से इसकी योजना 2 साल के लिए बनाई गई थी और जैसा कि मूल योजना में कहा गया है, 2010 में ही ऑफ एयर हो सकता था। 46 शो ने 22 जुलाई 2020 से अपने नए एपिसोड का प्रसारण शुरू किया। 47 श्रृंखला को तेलुगु में ईटीवी प्लस के लिए तारक मामा अय्यो रामा के रूप में और मराठी में फक्त मराठी के लिए गोकुलधामची दुनियादारी के रूप में डब किया गया था। 2017 के पहले सप्ताह में शो 6004 टीवीटी रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर रहा। चौथे सप्ताह में शो ने शीर्ष 5 में प्रवेश किया और 6059 टीवीटी रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर रहा। मार्च 2017 में शो शहरी ग्रामीण मैट्रिक्स के शीर्ष 5 शो में बना रहा। 2017 के 25वें सप्ताह में शो 6092 टीवीटी रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। 2017 के 26वें हफ्ते में यह शो 6049 टीवीटी रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
यह भारतीय टेलीविजन पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला स्क्रिप्टेड शो है। 2018 के पहले हफ्ते में यह शो 6,961 टीवीटी रेटिंग के साथ चार्ट में टॉप पर रहा। 2019 के 42वें हफ्ते में यह शो 7,952 टीवीटी रेटिंग्स के साथ पहले स्थान पर रहा। 2020 के 29वें सप्ताह में यह शो 6,477 टीवीटी रेटिंग के साथ कोविड-19 लॉकडाउन के बाद नंबर 1 शो के रूप में उभरा। शो को 2020 में एक विवाद का सामना करना पड़ा जब नेहा मेहता ने यह कहते हुए शो छोड़ दिया कि मुझे लगता है कि कई क्षेत्रों में सेट पर अनुशासन और शिष्टाचार बनाए नहीं रखा गया था। 2022 में उन्होंने दावा किया कि शो के निर्माताओं ने शो छोड़ने के बाद उनका बकाया भुगतान नहीं किया है। नीला फिल्म प्रोडक्शंस ने एक बयान जारी किया, हम अपने कलाकार को अपना परिवार मानते हैं। हमारे साथ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए हमने नेहा मेहता से कई बार संपर्क किया है। दुर्भाग्य से वह निकास दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में अनिच्छुक रही है, जिसके बिना हम कंपनी की नीति के अनुसार पूर्ण और अंतिम समझौता नहीं कर सकते। उसने पिछले 2 वर्षों से हमारे सभी संचारों का जवाब देना बंद कर दिया और वह हमसे मिले बिना ही शो छोड़कर चली गई। हम चाहते हैं कि उन्होंने उन निर्माताओं पर झूठे आरोप लगाने के बजाय हमारे ईमेल का जवाब दिया होता जिन्होंने उन्हें 12 साल की प्रसिद्धि और करियर दिया है। हम उचित कार्रवाई के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 25 शैलेश लोढ़ा ने 2022 में शो छोड़ दिया और 2023 में कम भुगतान के लिए शो के निर्माताओं पर मुकदमा दायर किया। 26 मई 2023 में मोनिका भदौरिया ने असित कुमार मोदी पर आरोप लगाया और परियोजना प्रमुख सोहेल रमानी पर प्रतिकूल कार्यस्थल को प्रोत्साहित करने का आरोप है। उन्होंने आगे दावा किया कि निर्माताओं ने कई कलाकारों के पैसे रोक लिए हैं।